तो अपने मुस्लिम समाज जो हमारा 7 लाख वोटर है उनसे हम खासकर अपील करना चाहते हैं कि 58 लोकसभा में हमको मौका अगर नहीं मिला तो यह बीजेपी सरकार षड्यंत्र करके हमारी भी हत्या करा देगी। और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे सियासी पारा आसमान में चढ़ने लगा है और चुनावी मोड़ दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन व बसपा के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कराया। भारी लाभो लश्कर के साथ जहां सपा के प्रत्याशी रामस्वरूप मणिवर्मा तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शाकिर मिश्रा ने अपना नामांकन कराया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी तद्दन खान ने किसानों की माने जाने वाली ठेली यानी लड़िया से चलकर उस पर सवार हुए बैलगाड़ी के साथ और नामांकन स्थल पर पहुंचे, जो चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने अपना नामांकन कराया और आज ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी तद्दन खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यदि उनको मौका नहीं मिला तो सत्ता पक्ष उनकी हत्या करा सकती है। जैसा कि अभी आगे आपको उनका पूरा बयान सुनने को मिलेगा। तो श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव 2024 अपने दिलचस्प मोड़ में है। सभी पार्टी के प्रत्याशी जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। अब देखना 4 जून को होगा कि आखिर जनता किस प्रत्याशी के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मायावती ने सबसे आखिर में अपना दांव खेला, जिसमें मुस्लिम और दलित कार्ड को बनाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ही 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन में उनके प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। और वहीं इस बार भी अपना दबदबा कायम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम दलित कार्ड खेला और उसके बाद हाजी तद्दन खान जो मुस्लिम चेहरा है उनको टिकट दिया है। अब ये तो देखने वाली बात है और आने वाला समय बताएगा कि मुस्लिम और दलित कार्ड मायावती का कितना सक्सेस होता है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहाँ पर बसपा, सपा और भाजपा के नेता जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। तो अपने मुस्लिम समाज जो हमारा 7 लाख वोटर है उनसे हम खासकर अपील करना चाहते हैं कि 58 लोकसभा में हमको मौका अगर नहीं मिला तो यह बीजेपी सरकार षड्यंत्र करके हमारी भी हत्या करा देगी। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों से हम अपील करते हैं कि जिस तरीके से अतीक, मुख्तार और तमाम हमारे जो क्षेत्रीय 58 लोकसभा में तमाम जैसे रिजवान जहीर या फिरोज पप्पू तमाम जैसे लोगों की जिनके साथ षड्यंत्र किया गया, इसी तरीके से मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरीके से पार्टी खत्म करना चाहती है। इसलिए बहन जी ने जिस तरीके से भरोसा जता करके उत्तर प्रदेश में लगभग मुसलमानों को 25 टिकट दिया है, तो हम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं, इस मंडल में एक ही सीट है जिसमें मुसलमान प्रत्याशी को उतारा गया है। तो अपने मुसलमान भाइयों से हम अपील करते हैं कि अगर हमको मौका आप लोगों ने नहीं दिया तो हमारी भी हत्या हो जाएगी। क्या आपकी लड़ाई रामस्वरूप वर्मा जी से नहीं है? रामस्वरूप वर्मा चुनाव के बाहर है, क्योंकि उनको पार्टी भी मौका दिया और 58 लोकसभा की जनता ने भी मौका दिया था, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में न कार्यकर्ता को संतुष्ट कर पाए न क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर पाए। वो भी बसपा से थे और जैसा वो आपसे बताया कि वो लापता दिखे और फिर अब दिखा है, वैसा तो नहीं होगा आपके साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जमीनी हैं, क्षेत्रीय, वो बाहर से आए थे। एक ऊपर से पता नहीं कैसे किस सिस्टम से उनको लड़ाया गया, पार्टी ने उनको मौका दिया, भरोसे जताया था, यहाँ के जनता ने भी उनको मौका दिया था, लेकिन वो उनके विचारों पर खरा नहीं उतरे, न किसी के मसले में खड़े हुए हैं। बड़े मुद्दे बनाने में आप लोग नाकाम क्यों हो रहे हैं? जैसे कौन सा मुद्दा? कई मुद्दे हैं, कोरोना काल का कई मुद्दा है, क्रोसिन जो वैक्सीन लगी उसके मुद्दे आए हैं बीच में, कई ऐसे मुद्दे हैं, आप उस पर बुनाने में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कैसे उसको? देखिए, चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक सीमित पार्टी है, इसमें कोई भी चीज़ बोलने के लिए, करने के लिए सब चीज़ कानून से करना पड़ता है, इसलिए हम लोग रोड पे या उसको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी हम जनता के साथ हैं। हमारा जो मुद्दा है क्षेत्रीय बनाम बाहरी का, इस पे आप लोग के चैनल से भी अपील करते हैं कि आप लोग मदद करिए। माननीय काशीराम जी कहते हैं कि अगर साजिश हुई है, इस पे क्या कहेंगे? उनके साथ कोई साजिश नहीं हुई है। जब उनको पार्टी ने, जनता ने मौका दिया, ये पूरी 58 लोकसभा की आवाम जनता जानती है, फिर कहाँ उनके साथ साजिश हुआ? वो खुद खरा नहीं उतरे हैं। एक बार विधानसभा आप लड़ चुके हैं इसी पार्टी से, तो उसमें कितने वोट पाए थे आपने? भिंगा विधानसभा 2022 में बहन जी ने हमको मौका दिया था, जिसमें 22,700 वोट हमको मिला था। और मुसलमान, जो हमारा मुसलमान भाई था, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। दोबारा हम उनसे अपील करते हैं कि आपने 2022 में पूरे मुसलमान समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इसके बदले में किसी भी मुद्दे पे
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने कोई आपके लिए ऐसा कदम नहीं उठाया है। तमाम मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। तो इसलिए हम अपील करते हैं कि अब आप लोगों को मौका मिला है, अपना क्षेत्रीय सांसद बना लीजिए।